अच्छा तो चलिए आओ थे चुनाव तो लड़ी के बाद बचपन से लड़े थोड़ी दिन से। अच्छा कभी ना उठे तो अपने के गलत नहीं समझेंगे, बड़ा फोन कॉल बाजेला, लेकिन हम आज जो है जो कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, आज भी आप यहाँ के नरकटिया के तमाम सरपंच से संवाद कर रहे थे, तो आखिर इस संवाद करने के पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह क्या है, जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही अहम जनप्रतिनिधि हैं। हमारा जो पंचायती राज का हमारा जो सिस्टम है उसमें सरपंचों का एक रोल है। ये ऐसे लोग हैं जो समाज को जोड़ते हैं, विवाद को तोड़ते हैं, और उन लोगों से समस्याओं के बारे में, मुझे मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी होगी। हाल ही में ये लोग आए थे हमारे पास कुछ अपनी समस्याओं को लेकर, जिसका हमने मदद किया, निराकरण किया। इन लोगों के मन में ऐसा आया कि ऐसा प्रतिनिधि इन लोगों को चाहिए, तो इन लोगों ने एकजुट होकर ये मीटिंग बुलाया, जिसमें इन्होंने निर्णय लिया है कि ऐसा प्रतिनिधि ये लोग चाहते हैं और पूरा सपोर्ट ये लोग करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन सपोर्ट के पहले, चुनाव तो बाद की बात है, उससे पहले ज़रूरी है जानना कि ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या समस्या का फेस करना पड़ता है हमेशा, और उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, तो उसी बारे में बातचीत हो रही थी। आपको किस तरह की समस्या देखने को मिला है? बहुत तरह की समस्याएं हैं, मान सम्मान से लेके, ऑफिस के टेबल कुर्सी से लेके, पंचायत के सचिव के अपॉइंटमेंट से लेके, नहर के बुरे हालत होने तक बहुत सारी समस्याएं। समस्याओं की कमी नहीं है, समस्याएं बहुत है। ज़रूरी ये है कि उसका किस तरह हम उसको फेस करते हैं और किस तरह उसको अप्रोच करते हैं, तो ये बात है। तो फिर अगर जो आज समस्या आपको मिली है तो इनके निदान के लिए क्या कुछ उपाय किए? उपाय ये हो रहा है कि आज एक जनरल बैठक हुआ है, हर पंचायत के लोग आए थे। अब इसके बाद हम पंचायत में जाएंगे, वहाँ की जो बेसिक, हर पंचायत की अलग समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जो हर पंचायत में होती हैं, तो उस पंचायत का जो समस्याएं हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे और फिर उसके बारे में किया जाएगा। अभी हमारे पास कोई कुर्सी तो है नहीं कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हमसे जितना होगा करेंगे, और बाद में चुनाव के बाद जो हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। कुछ सरपंच जो है अभी बता रहे थे कि पंचायत भवन नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पंचायत भवन तो ऐसी चीज़ है कि वो विधायक के फंड से ही उसका टेक केयर किया जा सकता है, यदि कोई चाहे तो वो तो अपने हाथ में है, उसका किया जाएगा जैसे ज़रूरत हो। एक आखिरी सवाल होगा राजनीति से जुड़ा हुआ, क्योंकि कल केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है और पूरे देश में जो है जातीय जनगणना कराने जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो हमेशा से ज़रूरी था, क्योंकि अच्छा हमको लगे या न लगे, जात हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभिन्न अंग है, उससे हम झुठला नहीं सकते हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और जब वो एक अभिन्न अंग है, तो जब भी कोई रिजर्वेशन होता है या कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं, तो वो जातिगत हिसाब से बनते हैं। तो वो जानना तो ज़रूरी है ना कि कौन से नियम से किस जात को कितना फ़ायदा होगा। जब वो डेटा ही नहीं होगा हमारे पास, तो हम वो मूल्यांकन कैसे करेंगे? इसलिए ये सर्वे होना बहुत ज़रूरी था, और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है। कर ली ठीक बनू, तो हम रुआ के खाली आश्वासन नहीं किए। पिताजी रहनी बगहा में विधायक रहनी जानते हैं, बगहा में सगा संबंधी वालों के बगहा में अब संबंधी लोग को फोन करके पूछी, ठीक बा, सांसद चाहे विधायक निधि में जो फंड आवेला तो कार्यकर्ता का काम दियाला नू, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख के, भाई बाउंड्री वॉल, भाई रोड कितना लेला लोग, विधायक एमपी लोग कुछ लेला, कितना लेला इसी लेला लोग। रउआ जाई बगहा में पूछी, एक आदमी अगर कह भी दे कि 1 पैसा आर.एस. पांडे ने किसी से किया, 1 पैसा नहीं है, तो हम इसके पहले एक बड़ा भैया भी आए थे, आश्वासन दे के गए थे। हम जवाब क्या देंगे कि मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरे करनी पर जाइए। मेरे करनी मतलब पिताजी जो किए उससे अलग हम नहीं ना करेंगे, वो नहीं लिए, कार्यकर्ता को काम दिए। आप लोग ये बोलते थे कि बाबू कार्यकर्ता का है, 5 लाख का काम है, हम 10% विधायक का जो लोग बोलते थे कि रहुआ ना ले पैसा तो कैसे चुनाव लड़ो? जनता लड़ाई, जनता लड़ाई। ऐसा रोड बनल बा, 1 नंबर रोड बनल बा बगहा में, जो बगहा टाउन के अंदर से गन्ना जाते जाम हो जाता, तो साइड से एगो रोड बनल, चीनी मिल में जाए खातिर, उस साइड से जो रोड बनल, पूरा रोड के बगल में जौन जमीन कौनो दाम के ना रहा, आज 8 लाख 10 लाख रुपया दूर भइल बा। भइल बा कि ना? कैले बानी हम 1 कट्ठा जमीन खरीदले बानी, पूछी तो
हमरा तो चाहते हैं रोड से पहले जमीन खरीद के वहाँ दाम बढ़वा देवे के खरीद ले बनी नहीं कि खरीद ले। लोग कहला जे लोग सांसद लोग विधायक बन जाला स्कूटर से लोग फॉर्चूनर खरीद रउआ का करब हम खरीद हमरा लगे फॉर्चूनर बा पहले ही से बा हमरा ना चाहिए भगवान के दया से सब बा सब चलत तो दाल रोटी कमाए नहीं आई रौलों के प्यार मोहब्बत मिल जाए बहुत बा तो बड़ी कथनी और करनी दोनों पर जाना चाहिए। हमने जो किया है वो बोल रहे हैं। आप बंगा में जाइए खाली फंड से कितना होता है 5 करोड़ रुपए फंड होता है ना 5 करोड़ रुपए फंड होता है 1 किलोमीटर रोड बनाने में 5 करोड़ रुपए लगता है जानते हैं ना हैं। हम लोग कितना रोड बनवाए बंगा में कम से कम माने नगर परिषद के अंदर 50 किलोमीटर रोड बनवाए। पूरा विधानसभा में आप मिला लीजिए तो 100 200 300 किलोमीटर रोड आपको नहीं मालूम है बहुत बनवाए। उसमें एक पैसा भी कहीं कोई बोल तो देखिए कमाए हैं। बगहा में जाल बन गया है। यहाँ से पहले 2015 में हम लोग चुनाव लड़े थे विधानसभा का। लौरिया से बगहा जाने में कितना टाइम लगता था आपको मालूम? 1.25 घंटा लगता था। आज कितना लगता है आपको मालूम है? 40 मिनट लगता है। कुछ है ना बात कुछ किए हैं ना तब न कर रहे हैं। तो अगर हमारे में काम करने की क्षमता है हमको पैसा कमाने का जरूरत है नहीं भगवान की दया से सब हमारे पास है तो हम यहाँ क्या करने आए हैं काम ही न करना है करने के लिए आए हैं। अगर इतना आपको विश्वास है तो ये बात जा करके आप लोग बताइए लोगों। हमारा इतना ही निवेदन है गलत मत बोलिए। मेरे कहने पे हम किसी को यहाँ बगल में ले जाके 500 रुपया नहीं पकड़ा रहे हैं ना। आप लोग उस टाइप के लोग हैं है ना। आप लोग सरपंच हैं आप लोग से समाज बनता है ना। आप लोग समाज को जोड़ते हैं। सरपंच क्या करता है? 2 आदमी में विवाद होता है तो उसको जोड़ता है तोड़ता नहीं है। जोड़ने वाले लोग आप लोग जाके यदि आप लोग को लगता है कि हमने सही काम किया है सही बोल रहे हैं खाली इतना कर दिए जाके लोग के बता दी का बात बा। एक जना आइल बढ़े बहुत रहे उनका पिताजी नहीं काम पहले मैंने लोग सोच रहे लोग इंजॉय करे वक्त इतना हम चाहते और कुछ नहीं ना पार्टी विशेष हमरा देखिए फैक्ट बात बा पर तरीका बंद कर दीजिए। नहीं जानेगा आपने वोट दिया वो नाम जानेगा नहीं और नहीं जानता है उससे क्या फर्क पड़ता है? काम कराया है कि नहीं कराया? गलती कहीं ना कहीं हम लोग के है ना। पार्टी का हम बात नहीं करेंगे और ये व्यक्ति विशेष का गलती है प्रतिनिधि की बात गलती है। पार्टी अगर प्रतिनिधि के पास जा रहा है तो भी सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत सी बात सबसे बड़ा चीज होता है सबसे बड़ा कमी है प्रतिनिधि का देखते हुए जो हम लोग चुनाव करते हैं उसमें सबसे बड़ा गलती जनता का होता है। जनता कमजोर है तभी ना आपको चुनकर भेजा है। आइए भैया आप लोग पीछे जनता आपसे भी बोल रहा है इसमें देखिए यहाँ का नरगढ़िया का हाल है। 2 साल से दिए हुए हैं 100 दस्तावेज उसको दाखिल खारिज करने के लिए। 2 साल से कर्मचारी हमारे दरवाजा पर गया था वहाँ से हम पैसा के साथ में अभी आपको सारे लोग के सामने हम बता रहे हैं पैसा के साथ में 3 कट्ठा जमीन का दस्तावेज दिए उसको दाखिल खारिज करने के लिए। 2 साल हो गया। जब फोन करते हैं तो असिस्टेंट कहता है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में एक बार फोन किए तो गुस्सा में होकर बोल रहा है अरे नहीं होगा यार तुम परेशान कर रहे हो तो ये कर रहे हो भैया काहे नहीं होगा क्या इसमें तो हम विधायक का MP का MLA का कोई गलती नहीं है। हम तो सरासर गलत करते हैं जनता का। जनता चुनाव ही सही नहीं कर पाती है। सबसे पहला चीज है इतना लोग बैठा हुआ है कोई प्रतिनिधि अपना सही ढंग से नहीं चुन पाता है। आपके पापा जी को बहुत लोग जानता है बहुत दिन से जानता है वो क्या है क्या नहीं है उनको सब लोग जानता है। लेकिन वो अब आगे आते हैं वो कर्मठी है उसके योग्य है लेकिन फिर भी लोग आगे आकर के कहने के लिए पीछे में कर देता है कि हम उनको ये कर देंगे उनको वो कर देंगे। बाद में चल के उनको सपोर्ट नहीं कर पाता है वो लोग जानता है कि वो उनको अगर हम जिताएंगे उनको कुछ करेंगे तो वो हमारे लिए करेंगे लेकिन लोग उनको सपोर्ट नहीं करता है। उसी को करता है सपोर्ट जो चोर होता है जो चुहार होता है जो डाकू होता है जो बदमाश होता है तो उसको लोग करता है। आप उसके योग्य है देखिए जानता सब लोग है। अभी रितेश भैया के बारे में कौन आदमी होगा जो नहीं जानता होगा? इनके पापा के बारे में कौन सा आदमी होगा जो नहीं जानता होगा? पूरा पश्चिमी चंपारण में हम आपको बता रहे हैं कि RS पांडे जी को कौन ऐसा व्यक्ति होगा बच्चा से लेकर बूढ़ा तक जो पूरा पश्चिम चंपारण में नहीं जानता होगा।
तो उनके स्वाभाविक है कि उनके लड़का को भी लोग जानता होगा। सही आदमी का चुनाव नहीं तो काहे नहीं किया लोग आज तक? सही आदमी का चुनाव आज तक काहे नहीं सपोर्ट किया लोग? केवल पार्टी को लेकर के ये निर्दलीय लड़ेंगे, हम तो नहीं जिता सकते इनको। पार्टी विशेष पर आएंगे तो हम जिताएंगे, जरूरी नहीं है ये वो योग्य है। हम पहले ये अपने मन का भूत उतार दें कि हम पार्टी से आएंगे तभी जिताएंगे। ये योग्य है कि निर्दलीय भी आएंगे तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इनको जिताएंगे तो जिताएंगे। ये हमारा जनता का कर्तव्य बनता है। लेकिन हम जो है दो तरह से भागते हैं, दो तरह से भाग जाते हैं। एक तो सबसे पहला भागते हैं पार्टी विशेष पर, क्या है तो ये राजद है, ये जदयू है, ये विधायक है, ये इसका है। और दूसरा हो जाता है जात पात पर। जात पात पर पंडित जी हैं, हम पंडित जी हैं, हम वोट दे देंगे, उनको नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना है। जिस दिन जब ये चीज़ चला जाएगा हम जान जाएंगे कि हमारे जो भैया हैं हमारे हर साथ कर्म पर कंधा में कंधा मिला के साथ लेने वाले हैं, तो उस दिन से ही हमारा सब चीज़ दूर हो जाएगा। भैया कब आए हैं? पहले दूसरा भैया आए थे, पहले छोटा भैया, पहले बड़े भैया आए थे, वो भी आश्वासन देकर चले गए। अब हम लोग 10 के 10 पड़े रह गए। सही बात है। हमारे छोटे भैया आए, अब हम तो अब देखिए दिन भर के बाद अगर शाम को आधा बुलाया हुआ आदमी शाम को आ जाता है तो अब से ही सारा लोग कंधा में कंधा मिला कर देंगे। रिश्तेदार से ऐसा युवा चेहरा की जरूरत था, सबके युवा चेहरा हमनी के प्रखंड में उतरी तो हमनी के प्रखंड के भविष्य बदली। भविष्य बदलने के अलावा सरकार तक बात पहुँचावे के पहुँच भैया के लगे बात जब पहुँची तो हमनी के प्रखंड की समस्या फाइनल हुई। और हमनी सब लोग एकजुट होकर मदद ना करिए तो अगर कुछ भी कोई बात तो मैं आगे ना बढ़े। तो हम सब भाई से, बहन से, माता पिता से एक बात ये युवा चेहरा हमनी के कुछ दिन बात लोकल बात ये चेहरा के आगे बढ़ाओ जा और बढ़ा के हमनी का प्रखंड के मामला हल कर जा आना बढ़ाओ जाए तो हमनी के कोनो भविष्य ना बदली। आई लो आ जाई लो आ सब कोई अपना घर रह जाई लो। तो युवा चेहरा की जरूरत बा। आज युवा चेहरा की जरूरत से हमनी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए तो हमनी के भविष्य भी आगे बढ़ी, बाल बच्चा भी आगे बढ़ी। तो हम सब कोई से रिक्वेस्ट करते हैं माता बहन से कि ये चेहरा देखो, चेहरा पर आगे बढ़ाओ कि हमनी के भविष्य का बदलो। भविष्य का बदली तो हमनी के बाल बच्चा सही हुई ना बदली तो जहाँ मानी से वही रह जाए। टूटल सड़क मिली करी, यही तरह मिली करी, नदी में पुल लगी हमनी के देखा तानी सब। हम गाड़ी रख ले मानी, हम सरपंच बनी ना उतना पंचायत के बहुत जगह मानी सब जे रास्ता पर नदी के किनारे खड़े रह जाएला। अगर वैसा युवा चेहरा हुई तो भविष्य हमनी के बदल गए रहे। तो हमनी के 100 साल बाद जब से आजाद मिल प्रदेश के प्रखंड में युवा चेहरा देखे के मिलल बा। आई सब कोई से रिक्वेस्ट बा कि सब कोई अपना माता बहन के आगे बढ़े के बढ़ाओ, हमनी के मदद कइल जा। सब कोई नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं? सिरहवा पंचायत। मेरा नाम रितेश कुमार वर्मा, सिरहवा पंचायत का सरपंच। हम लोग रितेश भैया के पास एक समस्या लेके गए थे, जो समस्या का हम लोग का वो बहुत जल्द हल करा दिए। इसलिए हम सारे सरपंच नरकटियागंज प्रखंड के जितने सरपंच पंच और हम लोग के जनता से जितने हैं हम लोग पूरा सपोर्ट और उनके साथ में है। ऐसा विधायक होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि जनता सब किसी का बात सुने। हम लोग ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं। क्या लगता है कि आप लोग उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? हमको लगता है हमारे उम्मीदों पर 99% खरा उतरेंगे रितेश कुमार पांडे जी। आज किस तरह की समस्याएं आप लोगों को? हम लोगों को तो समस्या बहुत है, ब्लॉक समस्या है, थाना समस्या है, बहुत समस्या है। जो हम लोग को सरपंच लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है हमारे नीतीश कुमार जी के तरफ से, जो हम लोग बहुत क्षुब्ध है नीतीश कुमार जी से। हम अपना आशा लेके अपने आने वाले विधायक श्री रितेश पांडे जी के पास गए। कुछ समस्या थे हमारे सरपंच पे, उस समस्या को हल करा दिए। इसलिए को हमको पूरा विश्वास है कि हमारे रितेश पांडे जी हम लोग के बात सुनेंगे। कहाँ से आए हैं? हम नौतनवा पंचायत से आए हैं। मेरा नाम रविंद्र महतो है। आप सरपंच हैं? जी सरपंच हैं? जी हम सरपंच है वर्तमान। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह का ये आज आप लोगों का संवाद था रितेश पांडे का,
तो क्या आप लोग रितेश पांडे का समर्थन करेंगे? हाँ, हम रितेश पांडे जी के समर्थन के लिए उतरे हैं। आगे जो काम होगा करते रहेंगे। हम लोग के युवा चेहरा का ज़रूरत था, वो आज हम लोग के दिखाई हमारे प्रखंड में दे रहा है। जो ऐसे युवा चेहरा आए भविष्य को बदले। हम लोग भी उनको समर्थन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ाने के लिए उस पर खरा उतर रहे हैं और उनके साथ दे रहे हैं। ये कहाँ से आए हैं? भसरारी पंचायत। नाम बताइए। सुशील कुमार, सरपंच प्रतिनिधि। तो क्या रितेश पांडे का समर्थन करने के पीछे क्या वजह है? रितेश कुमार जी का समर्थन करने का रीज़न यही है कि हम लोग हमारे ही प्रखंड के सरपंच नेतनवा रविंद्र महतो के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसमें सीओ साहब ने अपने जाति करके इनका पंचायत ग्राम कचहरी भवन तोड़वा दिए। हम लोग बहुत यहाँ मंत्री विधायक यहाँ गए, कोई नई जनप्रतिनिधि का बात सुना। तो हम लोग यही सोचे कि हम लोग 27 पंचायत है, 27 सरपंच है और उसके अलावा हम लोग के हर पंचायत में 16-17 पंच भी है। जो हम लोग तो अब एक पंचायत में 20-25 आदमी है, इससे लेकर 27 पंचायत में जोड़ा जाए तो काफ़ी संख्या हो जाएगा। इसके लेकर हम लोग रितेश पांडे जी के पास गए। एक समस्या था मेरे ही सरपंच साहब का, तो ऑन द स्पॉट बात करके इनका समस्या का समाधान किया। कहाँ से आए हैं आप? केहुनिया अरवारी पंचायत से। क्या नाम है? कृष्ण मोहन मिश्रा। आप लोग आज जिस कार्यक्रम में आए हैं, आखिर क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम में आने का? बहुत खुशी की बात है कि ऐसा नौजवान चेहरा हम लोग के सामने आए और हो सकता है कि अब भविष्य में हम लोग बहुत आगे इनको बढ़ाएंगे। विधायक के लिए एमपी बना सकते हैं। हम लोग सामने जो भी समस्या हम लोग रखते हैं वो सबका पालन करने के लिए तैयार हैं रितेश पांडे जी। आज जिस तरह जो संवाद रखा गया था, क्या क्या समस्या, किस तरह की समस्या रखी गई है? समस्या रास्ता गांव के पंचायत के बारे में हम सब लोग बताए कि पंचायत में विकास नहीं हुआ हम लोग के, और कैसे कैसे लोग ब्लॉक में रहते हैं जो कोई इंक्वायरी कोई देख रेख नहीं करते हैं। ये कहाँ से आए हैं? राजपुर तमकोड़िया पंचायत से। अपना नाम बताइए। हजारी शर्मा। आज जो आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या आखिर रितेश पांडे को ही क्यों समर्थन करते हैं? जी, हम लोग आए हैं रितेश पांडे जी को सपोर्ट करने कि वो अपना चुनाव लड़े। हम लोग उनका समर्थन देंगे, जो कि सरपंच साहब के साथ वो लोग कान्हा में कान्हा मिलाकर वो हम लोग का समस्या सुनने को तैयार है। हम लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है वो कोई सुन नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत सारे समस्या लेकर के जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। आज भी आपकी समस्या सुनी गई है? जी, आज भी अपनी समस्या को रखे हैं? हम लोग अपना समस्या उनसे बताए हैं। हम लोग को समस्या के बारे में वो कहीं वो अपना पहल कर रहे हैं। अपना नाम बताओ। जी, नाम बताइए। हजारी शर्मा।